Hi everyone. In last lecture we have studied alkalinity of water. हम लोगों ने alkalinity of water देख लिया था. अब हमारा एक रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है जिसको एसिडिटी ऑफ वाटर बोलते हैं. एसिडिटी ऑफ वाटर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. तो लेक्चर शुरू करते हैं. वैसे डिस्क्रिप्शन में एक paycun.in का लिंक है. अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो वहाँ जाकर चैनल को कुछ पर्सनली आप डोनेट करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जो चैनल के ग्रो में हेल्प करेगा. और फर्स्ट और सेकंड यूनिट का ऑलरेडी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ. आप चाहें तो वहाँ से लेक्चर फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जो भी लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. किसी एक डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर. जैसे ही थर्ड यूनिट कंप्लीट होगा मैं इसका भी वहाँ पर अटैच कर दूँगा. जैसे ही थर्ड यूनिट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा. आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. तो एसिडिटी ऑफ वाटर आज हम लोग देखने वाले हैं. तो एसिडिटी ऑफ वाटर क्या होता है यहाँ पर देखते हैं. एसिडिटी ऑफ वाटर ये भी एक तरह का वाटर का कैपेसिटी होता है. जो क्या करता है, जो भी उसमें बेस अगर ऐड होते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन जो ऐड होते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करता है. जैसे हमने अल्कलिनिटी में देखा कि एक तरह का वाटर का प्रॉपर्टी था, जो वाटर में अगर एसिड हम लोग ऐड करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एसिड को हम लोग उसमें ऐड करें कि वो न्यूट्रलाइज कर दें. उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि वाटर में क्या करता है, जो भी बेस ऐड हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का कैपेसिटी है. मतलब ये हाइड्रोजन आयन्स इसमें वाटर्स में होते हैं, जो क्या करता है, जो भी वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन ऐड हो रहा है या कुछ भी आयन्स जो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है या फिर जो बेस है, तो बेस अगर उसमें वाटर में ऐड होगा तो कितना हम लोग बेस उसमें ऐड करते रहें कि उसका जो पीएच वैल्यू हो उसमें वेरिएशन हम लोग को देखने को ना मिले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ वाटर है. ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी है वाटर का. जनरली ये पॉल्यूटेड वाटर में ही मिलता है. जो हमारा फ्रेश वाटर होता है, हमने देखा था अल्कलिनिटी में, फ्रेश वाटर में हम लोगों को अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी मिलता है और होना भी चाहिए, बिकॉज वो पीएच वैल्यू 6 से बिलो नहीं होना चाहिए और 9 से अबव भी नहीं होना चाहिए, तो उस रेंज में होना चाहिए. तो थोड़ा बहुत अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है. बट एसिडिटी जो होता है वो ज़्यादातर पॉल्यूटेड वाटर में मिलता है, बिकॉज पॉल्यूटेड वाटर में कुछ एड्स हो जाते हैं, जैसे कि CO2 एड्स हो गए या फिर कुछ मिनरल्स ऐड हो गए या फिर कुछ आपको स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड हो गया, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हो गया, नाइट्रिक एसिड ऐड हो गया. इस टाइप से कुछ एसिड्स ऐड हो गया या फिर वीक एसिड ऐड हो गया, एसिटिक एसिड ऐड हो गया. तो उसके वजह से ये प्रॉपर्टी वहाँ पर आ जाता है. और जब एसिडिटी ये इफेक्ट आ जाता है तो क्या करता है, जो भी उसमें बेस है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, उसको थोड़ा सा उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ये पॉल्यूटेड वाटर के लिए, मतलब हम लोग इसको जनरली पढ़ते हैं कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें जब कोई एसिडिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलता है. ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं. ये कैपेसिटी जो है 1 by 1 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. एसिडिटी इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज बेसिस. जो भी बेसिस उसमें ऐड होगा अगर, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करने का वाटर का कैपेसिटी है. ऑलरेडी हम लोग देख लिए. द एसिडिटी ऑफ वाटर इज इट्स बेस न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी. मतलब बेस को वो न्यूट्रलाइज करने का जो कैपेसिटी होता है वाटर को, मतलब बेस उसमें ऐड हम लोग कर रहे हैं, उसको अगर वो न्यूट्रलाइज कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एसिडिटी ऑफ वो ऐसे वाटर का एसिडिटी प्रॉपर्टी है. उसके बाद देखते हैं, वाटर विथ हाई एसिडिटी कैन न्यूट्रलाइज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बेस विदाउट लार्ज चेंजेस इन पीएच. मतलब अगर लार्ज उसका एसिडिटी प्रॉपर्टी होगा उसके पास, अगर हाई एसिडिटी प्रॉपर्टी होगा तो लार्ज अमाउंट उसमें अगर हम लोग बेस ऐड भी कर देते हैं तब भी क्या होगा, उसका पीएच में वेरिएशन नहीं मिलेगा. दोनों केस में वही है. अल्कलिनिटी में क्या होता है, अगर एसिड ऐड करते हैं तब क्या होता है, उसका पीएच में वेरिएशन नहीं मिलता है. बट अगर एसिडिटी प्रॉपर्टी है वाटर के पास, तब हम लोग उसमें अगर बेस ऐड करेंगे तो हम लोगों को वहाँ पर वेरिएशन देखने को, उसका पीएच में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा. तो ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी है. अब देखते हैं, डिजॉल्व CO2 इज द मेन सोर्सेज ऑफ एसिडिटी एंड अनपोल्यूटेड वाटर. जो भी डिजॉल्व CO2 होता है, जो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, घुला हुआ होता है, जनरली वो मेन सोर्स होता है इसका एसिडिटी का. आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. अगर सनलाइट वहाँ पर नहीं है तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को इमिट ना करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करेगा. तो वहाँ पर क्या होता है, डिजॉल्व फॉर्म में बहुत सारे CO2 होते हैं. तो ये एसिडिटी का मेन रीजन आपको डिजॉल्व CO2 होता है. और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिड उसमें कुछ ऐड हो गया, कुछ जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया, कुछ मिनरल्स मेटल ऐड हो गए उसमें, या फिर कुछ वीक एसिड ऐड हो गया. तो उसकी वजह से वहाँ पर एसिडिटी प्रॉपर्टी आ जाता है वाटर के पास. बट मेन जो काउज है इसका वो डिजॉल्व CO2 की वजह से है. आगे देख लेते हैं और भी जो मेन रीजन है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं. It is a net effect of presence of several constituents including dissolved carbon dioxide. जैसे कि डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने देख लिया, डिजॉल्व मेटल आयंस, कुछ मेटल आयंस उसमें ऐड हो गए,
स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड, कुछ मिनरल्स एसिड ऐड हो गया जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया, नाइट्रिक एसिड ऐड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हो गया, या फिर वीक ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड। तो इन सब के वजह से वहाँ पर जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है वो इनहेंस होता है। वही बोल रहा है नेट इफेक्ट ऑफ परचेंस ऑफ सेवरल कंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग, मतलब जो सेवरल कंस्टिट्यूएंट कुछ है इसमें, जैसे कि आपको डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, डिजॉल्व मेटल आयंस है, स्ट्रॉन्ग मिनरल्स एसिड है, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हो गया, या फिर एसिटिक एसिड ऐड हो गया। तो उसके प्रेजेंस के वजह से ये मतलब एसिडिटी ऑफ वाटर आता है, मतलब वाटर का जो एसिडिटी प्रॉपर्टी है, एसिडिटी कैपेसिटी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं। पॉल्यूटेड वाटर हैज एसिडिटी रेदर देन अल्कलिनिटी। आपको ऑलरेडी बताया पॉल्यूटेड वाटर जो होता है उसके पास जो होता है एसिडिटी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा रेदर देन, मतलब अल्कलिनिटी जो होता है वो तो आपको पता है कि वो अनपॉल्यूटेड वाटर है, जो फ्रेश वाटर है जो उसमें चांसेस होता है कि अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी मिले, और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें आपको चांसेस होता है कि एसिडिटी प्रॉपर्टी मिले, बिकॉज उसमें कुछ ऐड्स हो जा रहा है, मिनरल साइंस ऐड हो जा रहे हैं उनके वजह से, या फिर कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो गया, कुछ एसिड ऐड हो गया, उनकी वजह से आपको एसिडिटी प्रॉपर्टी मिलेगा आपको। अब यहाँ पर दो तरीके का एसिडिटी प्रॉपर्टी होता है, एक होता है मिनरल एसिडिटी और सेकंड होता है आपको टोटल एसिडिटी। तो यहाँ पर दो तरीके से निकालने का तरीका है, मतलब मिनरल्स एसिडिटी में सिर्फ हम लोग मिनरल्स का निकालते हैं, और टोटल वाले में हम लोग टोटल उसमें जो भी एड्स हैं टोटल के बारे में हम लोग निकालते हैं। तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और दोनों का पीएच वैल्यू भी अलग अलग तक हम लोग ले जाते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था अल्कलिनिटी वाले में कि हम लोग वहाँ पर कुछ एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने के बाद फिर वहाँ पर हम लोग उसका पीएच वैल्यू 4.2 तक लाते थे, बिकॉज वहाँ पर जो भी पीएच वैल्यू 4.2 तक आता था तो हम लोग बोलते थे कि इसका जो भी इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, कार्बोनेट्स आयन है, वो क्या हो गया कंप्लीटली यूज में आ गया है, इसलिए हम लोग 4.2 तक लाते थे। तो यहाँ पर भी एक पीएच वैल्यू दोनों का अलग अलग है। अगर हम लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर टाइट्रेशन में तो अलग अलग हम लोग को पीएच वैल्यू मिलेगा, तो दोनों का अलग अलग उसी हिसाब से बांट दिया गया है, उसी हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है मिनरल एसिडिटी और सेकेंड होता है टोटल एसिडिटी। तो वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। मिनरल एसिडिटी क्या है? इट इज मेजर्ड बाय टाइट्रेशन टू ए पीएच ऑफ अबाउट 3.5। मतलब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे और अगर पीएच वैल्यू 3.5 तक कर रहे हैं तब उसको हम लोग बोल देते हैं जब जो एसिडिटी होता है वो मिनरल एसिडिटी होता है। और इसमें जो इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। यहाँ पर इसका इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जहाँ तक मतलब 3.5 पीएच आया, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं मिथाइल ऑरेंज इन पॉइंट, बिकॉज इसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करते हैं। मिथाइल ऑरेंज आपको बताया था कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, एक फेनोप्थेलिन इंडिकेटर होता है, तो दोनों का अलग अलग है। अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे तो पीएच वैल्यू हम लोग उस सॉल्यूशन का 3.5 तक ला कर रख देंगे, और वहाँ तक जो हमें मिलेगा टाइट्रेशन में, वहाँ पर जो हमने वहाँ पर जो बेस ऐड किया था, यहाँ पर साथ में हम लोग बेस भी ऐड करते हैं, तभी तो हम लोग देखेंगे वहाँ पर कितना पे वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, कितने पे 3.5 तक आ रहा है वो। तो जो बेस ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग बता देंगे कि वाटर का ये एसिडिटी है। तो यहाँ पर जो एसिडिटी मिलेगा उसको हम लोग उस एसिडिटी को बोल देते हैं कि ये मिनरल्स एसिडिटी है, मिनरल एसिडिटी है, मिनरल की वजह से है उसमें। अब आगे देख लेते हैं। एक टोटल एसिडिटी होता है जो कंबाइन करता है टोटल एसिडिटी और मिनरल एसिडिटी को भी उसमें इंक्लूड करता है, और एसिडिटी जो उसमें एसिड की वजह से ऐड होने की वजह से हुआ है तो उसको भी ये करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग टाइट्रेशन, आप देखिए यहाँ पर इंडिकेटर जो यूज़ करेंगे फेनोल्फेथलीन का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते थे तो पीएच वैल्यू 3.5 तक आता था। इस वाले में टोटल एसिडिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, फेनोल्फेथलीन इसमें यूज़ कर रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू 3.3 तक 8.3 तक लाते हैं। मेजर मिनरल्स एसिडिटी प्लस ये मिनरल्स एसिडिटी भी ऐड करता है, मतलब ये वाला तो ऐड कर ही रहा है, ये वाला तो हमारा वैल्यू देगा ही, बट एसिडिटी ड्यू टू वीक एसिड दस दिस इज कॉल्ड एज टोटल एसिडिटी। मतलब इसमें वीक एसिड की वजह से भी हमें एसिडिटी बताएगा ये, और मिनरल्स ऐड होने की वजह से भी एसिडिटी बताएगा। तो टोटल को कंबाइन कर देते हैं तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एसिडिटी, और इसको हम लोग फेनोल्फेथलीन एसिडिटी भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो फेनोल्फेथलीन होता है। और पीएच वैल्यू टोटल एसिडिटी में हम लोग 8.3 तक लाते हैं, और वहाँ तक जो वैल्यू मिलता है वो हमारा एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने अल्कलिनिटी में किया था सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो ध्यान में रखना है मिनरल एसिडिटी में जो पीएच वैल्यू है वो हमें 3.5 तक लाना है, मतलब हम लोग उसमें टाइट्रेशन करेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, मतलब कहाँ पर उसका पीएच का वेरिएशन जो होता है वो वहाँ तक स्लो होता है वहाँ पर। तो 3.5 हम लोग यहाँ तक मान लिए हैं आपको जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करेंगे, और जब हम लोग यहाँ पर फेनोल्फेथलीन का यूज़ करेंगे तब हम लोग वहाँ पर बोलते हैं कि वो टोटल एसिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब क्या हम लोग ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन अ सैंपल एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन और हाइड्रोलाइसिस, मतलब जो भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वाटर सैंपल में या जो भी सैंपल है, चाहे वो डिसोसिएशन ऑफ
आयंस की वजह से हो, मतलब मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए हों, या फिर हाइड्रोलाइसिस हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन अलग अलग हो गए हैं, आर न्यूट्रलाइज्ड बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड अल्कली। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, वो तो हम लोग इंडिकेटर ऐड करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड अल्कली भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये बेस होता है एक तरह का, इसको हम लोग यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो एक स्टेबल पॉइंट पर आ जाए, वहाँ से वेरिएशन, मतलब उसका जो हम लोग ऐड कर रहे थे वहाँ पर कितना हम लोग NaOH ऐड करेंगे कि वो धीरे 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 उसका वेरिएशन हो, उसके बाद फिर वहाँ पर फास्ट उसका वेरिएशन होने लगे। तो ये हम लोग देख लेते हैं। द एसिडिटी दस डिपेंड्स अपॉन द इन पॉइंट pH और इंडिकेटर यूज। तो मैंने बताया कि अगर दो इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग, तो दोनों का pH का इन पॉइंट अलग अलग था। एक का आपने देखा जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे थे तो 3.5 था, और जब हम लोग फेनोल्फथेलीन यूज़ कर रहे थे तो 8.3 था। और इंडिकेटर यूज, वो इंडिकेटर पे भी डिपेंड करेगा कौन सा हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, और pH दोनों का अलग अलग दोनों केस में मिलता है। एक तरह का समझिए कि केमिकल रिएक्शन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ वेस्ट वाटर एंड न्यूट्रल वेस्ट, मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी pH 3.5 एंड फेनोल्फथेलीन एसिड pH 8.3 आर यूज। मतलब अगर हम लोग डिटरमाइन करना है एसिडिटी के बारे में, तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि मिथाइल ऑरेंज अगर यूज़ करेंगे तो उसका pH वैल्यू जो होगा 3.5 तक लाकर हम लोग देखते हैं, वहाँ तक लाते हैं, तब हम लोग रिजल्ट जो मिलता है उसको हम लोग बता देते हैं कि एसिडिटी ऑफ वाटर है या एसिडिटी ऑफ सैंपल है, जो भी सैंपल यूज़ कर रहे थे। या फिर फेनोल्फथेलीन एसिडिटी अगर निकालना है हमें, या फेनोल्फथेलीन यूज़ कर रहे हैं हम लोग इंडिकेटर के फॉर्म में, या फेनोल्फथेलीन एसिडिटी भी उसको बोलते हैं हम लोग, या फिर आप बोल दीजिए टोटल एसिडिटी भी बोल सकते हैं इसको। ऑलरेडी हम लोग लास्ट स्लाइड में देखें, टोटल एसिडिटी इसको बोलेंगे, और इसको हम लोग बोल देंगे मिथाइल एसिडिटी। तो मिथाइल एसिडिटी अगर हमें निकालना है तो फेनोल्फथेलीन यूज़ करने वाले हैं हम लोग, जिसका pH वैल्यू 3.5 तक लाकर हम लोग देख लेते हैं कि कितना हम लोग अमाउंट ऐड किए, और टोटल अगर हमने निकालना है तो pH हमें 8.3 तक हमने निकाल लिया, और फिर pH 8.3 तक लाकर हम लोगों ने देख लिया कि क्या वहाँ पर रेंज आ रहा है एसिडिटी का। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही समझते हैं फिलहाल, और क्या केमिकल रिएक्शन होता है वो सब केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। काफ़ी इन हम लोग को रिएक्शन में जाना पड़ेगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं, बस यहाँ पर आपको डिफिनेशन जानना है, और क्या इसका इफेक्ट होता है वो हम लोगों ने देख लिया है, कैसे क्यों होता है ये वो भी हमने देख लिया है। बिकॉज यहाँ पर कुछ एसिड ऐड हो जाते हैं, या फिर कुछ वीक एसिड ऐड हो जाते हैं, कुछ मेटल्स आयन ऐड हो जाते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयंस कहीं से आ जाते हैं, तो उसकी वजह से एसिडिटी ऑफ वाटर होता है। इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कुछ इसमें बेस हम लोग ऐड करते हैं, और उसका pH का अलग अलग इंडिकेटर और अलग अलग बेस ऐड करने से हम लोग pH का रेंज दे दिया गया है। अगर मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं तो 3.5 pH रेंज का हम लोग देख लेंगे, वहाँ तक लाकर जहाँ पर भी आता है वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और टोटल अगर हम लोग एसिडिटी निकालना है तो वहाँ पर हम लोग फिर फेनोल्फथेलीन यूज़ करते हैं और pH 8.3 पर लाकर देखते हैं। तो ये एसिडिटी हो गया, एसिडिटी ऑफ वाटर हो गया, जिससे कि हमारा टोटल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, टोटल हमारा जो डिफिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पढ़ना था वो हम लोग ने देख लिया। कुछ ट्रीटमेंट आपको देखना है, वाटर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट कुछ हमने देखना है, तो वो हम लोग आगे क्लास में देख लेंगे। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम में डाउनलोड करके वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं बताया कि आप लोगों को अगर कुछ चैनल को सपोर्ट करना है तो आप pekun.in का लिंक पर सपोर्ट क्लिक करके आप वहाँ से चैनल को कुछ पर्सनली डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी मैं आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, उससे क्या होगा, चैनल को इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा, थोड़ा सा चैनल को हेल्प भी हो जाएगा, चैनल की ग्रोथ में भी हेल्प हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।